বাংলায় হবে না ইসকনের ঠিকানা, ইসকনের ঠিকানা, এই বাংলায় হবে না, ইসকনের চামড়া তুলে নেব আমরা, তুলে নেব আমরা। ইসকনের চামড়া। इस्कॉन टेम्पल ने 1973 से बांग्लादेश के मुसलमानों की बेटियां तक ब्याही हैं। उस आइस्कॉन टेम्पल की फंडिंग से मुसलमान बेटियों को अगर सैलाब आ जाता था या कुछ और जलजला आ जाता था तो घर घर में जाकर के चिन्मय प्रभु जी जो है वो मुसलमानों के घर में खाना पहुंचाया करते थे, दवा पहुंचाया करते थे, उनको नौकरी दिलवाया करते थे, उनके लिए उनकी आवाज बन करके खड़ा हुआ करते थे। और आज वही बांग्लादेश के मुसलमान उनका सर तन से जुदा करने के लिए परेशान है। हिंदू एक्चुअली में थोड़े भोले भी हैं, तो मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है कि दिस इज द हाई टाइम कि अब हिंदुओं को वाइस वर्सा करने की जरूरत है और प्रखर हो करके बैकफुट लेने की जरूरत है, क्योंकि ये जो भाईचारा का चूरन है ये मुसलमानों ने जानबूझ करके हिंदुओं को चटाया है ताकि उनसे फायदा लेते रहे। एक हाथ से ताली नहीं बजती और एक तरफ से अमन नहीं आता है। देखिए, हमने हिंदू जेनोसाइड हमने अफगानिस्तान में देखा, हिंदू जेनोसाइड हमने पाकिस्तान में देखा, हिंदू जेनोसाइड हमने मोपला में देखा, हिंदू जेनोसाइड हमने मालाबार में देखा, हिंदू जेनोसाइड हमने जम्मू कश्मीर में देखा, हिंदू जेनोसाइड हमने श्रीलंका में देखा, हिंदू जेनोसाइड अभी हम बांग्लादेश में देख रहे हैं, हिंदू जेनोसाइड अभी कुछ दिन पहले हमने बहराइच में देखा, हिंदू जेनोसाइड अभी कुछ दिन पहले हमने संभल में देखा। एएसआई की टीम आई मस्जिद का सर्वे करने के लिए। लीजिए भाई, ये शांति प्रिय पत्थर प्रिय हो गए, खड़े हो गए। मोर देन 40 पुलिस ऑफिसर आर इंजोर्ड। जो मोहम्मद यूनुस को अभी रोटी चावल की जरूरत है पाकिस्तान की तरह, जिस मोहम्मद यूनुस को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है पाकिस्तान की तरह, जिस मोहम्मद यूनुस को अनाज की जरूरत है अभी पाकिस्तान की तरह, वो मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान से ट्रीटी कर रहा है, तो पाकिस्तान से बिजनेस कर रहा है, आरडीएक्स का, एम्यूनेशन का, बम गोला बारूद का और ड्रोन का और जेट का। किसको मारने के लिए? 7% हिंदू को मारने के लिए। कई मुल्लाओं का ग्रुप खड़ा बैठ करके कहा कि हम लोग आइस्कॉन टेम्पल रहने नहीं देंगे, पूरा तोड़ेंगे, हम लोग किसी भी तरीके का भजन कीर्तन होने नहीं देंगे, हम ये इस्लामिक देश है बांग्लादेश, हम यहाँ पर शरिया कानून चलाएंगे, यहाँ पर किसी भी तरीके की बुत परस्ती होने नहीं देंगे, यहाँ पर किसी भी तरीके के काफिर को रहने नहीं देंगे। ये वो मुसलमान कह रहा है जिस मुसलमान को चिन्मय प्रभु ने घर में जाकर के खाना दिया। तो मैं अपने भारत के हिंदुओं को भी कहना चाहती हूँ कि सांप को दूध मत पिलाओ, बराए मेहरबानी तुमको डसेगा। वेरी गुड मॉर्निंग श्रेब, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक। नाजिया जी, क्या कहना चाहेंगी? ये हैरान करने वाली खबरें सामने आ रही हैं और मतलब वीडियोस बिल्कुल खुल्लम खुल्ला वीडियो सामने आ रही हैं कि ऐसे तशद्दुद किया जा रहा है, मारा जा रहा है और रोका जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मतलब तो मेरे लिए हैरान करने की तो शोएब कोई भी बात नहीं है, क्योंकि जहां पर भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, जहां पर भी पाकिस्तान का इंटरवेंशन चला जाता है, वो देश, वो शहर, वो राज्य बर्बाद हो ही जाता है। और 1971 का एक वेंडेटा, एक बॉक्स जिसको हम बहुत प्योर उर्दू में कहते हैं, वो तो बांग्लादेश बना था, उसका पाकिस्तान लेकर के बैठा ही हुआ था। क्योंकि जिस हिसाब से 1971 में भारत ने हेल्प करके, बंगाबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मदद करके उन्होंने पाकिस्तान के हलक से बांग्लादेश निकाला था, और पाकिस्तान की नजरों के सामने शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश इकोनॉमिकली, फिनेंशियली, उसके बायलैटरल रिलेशन, उसकी ट्रीटी, उसका एजुकेशन, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जितना खूबसूरत हो रहा था, और जिस हिसाब से संविधान के द्वारा बांग्लादेश में शेख हसीना के नेतृत्व में काम हो रहा था, ये पाकिस्तान को कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। अब आती है बात कि आपने कहा कि हिंदू सीधा बॉर्डर पर चले गए। डेफिनेटली मुझे भी इसका पूरा आइडिया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के बशीरहाट हाड़वा में बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है, और वहां पर जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं दिवाली रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ बांग्लादेश से भारत। बिल्कुल ऐसे ही जी,
और उस वक्त जिस हिसाब से बांग्लादेश आकर के बहुत ही वहां की आर्मी और वहां के बीएसएफ सीआईएसएफ आकर के जिस हिसाब से बहुत खूबसूरत तरीके से मिले थे, इस बार हमने देखा कि जब हाड़वा बशीरहाट के बॉर्डर पर जब लोग पहुंचे हैं, वहां पर हिंदूज पहुंचे हैं, हमारे बंगाल के आइस्कॉन टेम्पल के साधु संत महंत पहुंचे हैं, तो आर्मीज का, वहां की आर्मीज का एक अलग ही रवैया हमने देखा बांग्लादेश की आर्मी का। वहां के जो आर्मी है वह वो कुछ जमाती टाइप की हो चुकी है। तो ये बहुत पहले भारत को कर देना चाहिए था। अब ठीक तो है साढ़े ना। चार महीना हो चुका, बहुत पहले करना चाहिए था, बहुत लेट से किया है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री को मैं भी आग्रह करती हूँ कि बांग्लादेश से जितने भी रिलेशंस हैं और जितना भी खाना पानी अनाज जा रहा है, ऐसे भेड़ियों को अनाज नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसे खूनी दरिंदों को हमें किसी भी तरीके का कोई भी हेल्प नहीं देना चाहिए, जो इंसान का खून पीने को ही अपना मजहब समझते हैं। तो मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री को अब बंद कर देना चाहिए बांग्लादेश को कोई भी सामान भेजना। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कि जो इस टाइम सिचुएशन नजर आ रही है मीडिया पे, कि जल्द ही कोई ऐसी खबर आएगी कि इंडिया बांग्लादेश की ट्रेड बंद हो चुकी है, अब इंडिया मजीद ट्रेड नहीं करना चाहता बांग्लादेश के साथ। ऐसी खबर आए कोई बड़ी बात नहीं है ये मेरे ख्याल से। और सेकंडली मैं इस चीज पे हैरान हूं, जो आज से 4 माह 5 माह पहले वो लोग जो ये कह रहे थे बांग्लादेश में इनकलाब आ गया है, यूथ नौजवान उठे हैं, तो स्टूडेंट्स उठे हैं और उन्होंने चेंज कर दिया है, करप्ट पॉलिटिशियंस को साइड पे कर दिया है, शेख हसीना वाजिद को भागना पड़ गया है। स्टूडेंट्स का मतलब है थोड़ा बहुत एजुकेटेड होना, थोड़ा बहुत अवेयरनेस रखना, दुनिया के साथ इन टच होना। अगर स्टूडेंट्स ऐसा इनकलाब लाएं किसी भी कंट्री में, मैं बांग्लादेश या किसी भी कंट्री में अगर ऐसा इनकलाब लाएं, तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर तो जहालत ही है। इससे बेहतर तो फिर मतलब जो अनएजुकेटेड गवर्नमेंट थी, वो अगर पहले अनएजुकेटेड गवर्नमेंट थी, करप्ट गवर्नमेंट थी, तो इससे बेहतर तो फिर वो ही थी जो मतलब हालात अपने कंट्री के बेहतर करने की बजाय मजीद खराब करती नजर आ रहे हैं। और वैसे भी नादिया जी क्या लगता है, इलेक्शन तो मतलब जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट कहीं पे भी होती है, उसका तो ये होता है ना कि 1-2 माह में कुछ इलेक्शन करवाएं और जो गवर्नमेंट है उसके हाथ किया जाए। देखिए शोएब, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि अभी हालिया में डॉक्टर शहीदुज्जमान का स्टेटमेंट जो है वो बहुत वायरल हुआ था, एक्सट्रीम वायरल हुआ था। जिस हिसाब से वो बैठ करके पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, पाकिस्तान के दलाल की तरह बात कर रहे थे, पॉपेट की तरह बात कर रहे थे, और भारत के लिए अपनी नफरत को जाहिर कर रहे थे। डॉक्टर शहीदुज्जमान जो अपना इंट्रोडक्शन पहले देते थे कि वो ढाका के किसी कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर है, और जब उन पर एक जांच बैठी, उनके बारे में पता लोग करने लगे, तब पता चला कि वो जमाते इस्लामी के समर्थन है और जमाते इस्लामी का काम वो करते हैं। तो तब जाकर के समझ में आया कि डॉक्टर शहीदुज्जमान सिर्फ अकेले नहीं है, बल्कि डॉक्टर शहीदुज्जमान जैसे कई पाकिस्तानी पॉपेट और कई पाकिस्तानी स्लीपर सेल बहुत पहले से ही बांग्लादेश में एंटर करके वो ये सारी स्ट्रैटेजीज को बना रहे थे। जैसे बांग्लादेश में एक गार्डन है, एक बांग्लादेश में एक गार्डन है जिसका नाम है, मैदान है जिसका आज भी नाम पाकिस्तान मैदान है। उस पाकिस्तान मैदान के सामने में एक बिल्डिंग है जिसमें इंडियन करेंसी छप रही थी, और जब वहां से 27 लोग, 2017 की बात मैं बता रही हूँ, और जब वहां से 27 लोग अरेस्ट हुए थे, तो वो सारे के सारे पाकिस्तानी थे। आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर आप देखिए कि 1 महीना पहले हमारे भारत के उत्तर प्रदेश में एक मदरसे के अंदर इंडियन करेंसी 100 का जो नोट होता है भारत का, वो छपाई हो रही थी, जिसमें पाकिस्तानी लिंक जो है वो पाया गया। पाकिस्तान की तरफ से अकाउंट से पैसा आना जाना और पाकिस्तान से बातचीत करना, ये सारी चीजें पाई गई हैं। अब आती है तीसरी बात। आपने कहा कि क्या स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट होता है और मुझे ऐसा लगता है कि होना भी चाहिए, लेकिन उसका रीजन वैलिड होना चाहिए। बिल्कुल अगर शिक्षा के स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर समाज को ठीक करने के लिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर युवाओं के अंदर वल्गैरिटी बढ़ रही है, उसको खत्म करने के लिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर सोशल मीडिया को
यंगस्टर्स गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके लिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर फीस कम करने के लिए, एजुकेशन के जो चार्जेस लगते हैं, पैसे लगते हैं, उसको कम करने के लिए अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्टूडेंट नकाबपोश आतंकवाद बन जाए तो उसको फिर स्टूडेंट कहा ही नहीं जाता है, उसको एक हाथी का दांत कहा जाता है, जो दिखाने का कुछ और होता है और खाने का कुछ और होता है। अब अभी देखिए, अभी से सिर्फ 7 घंटे पहले की खबर है कि बांग्लादेश के वही प्रोफेसर शहीदुज़्ज़मान ने पाकिस्तान से JF-17 जेट मंगवाया है। किसके लिए मंगवाया है? जो 7% हिंदू बचे हुए हैं उनको जड़ से खत्म कर देने के लिए, मार देने के लिए मंगवाया है। और देखिए, हालिया में जाकिर नायक ने जब पाकिस्तान विजिट किया था तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि अब जो बांग्लादेश में हो रहा है वो ठीक हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जितने भी मौलवी मुल्ला टाइप के हैं, खारी टाइप के हैं, आलिम दीन टाइप के हैं, मुअज्जिन और इमाम टाइप के हैं, वो बलात्कार का समर्थन कर रहे हैं, वो हिंदुओं की मंदिर को तोड़ने का समर्थन कर रहे हैं, वो भगवान की प्रतिमा को तोड़ने का समर्थन कर रहे हैं, वो हिंदुओं को आघात पहुंचाने का समर्थन कर रहे हैं, वो बहु बेटियों का बलात्कार जो बांग्लादेशी मुसलमान कर रहे हैं, उनके वर्जाइना में शराब की बोतल ठूस रहे हैं, वो उसका समर्थन कर रहे हैं, जो हिंदुओं की बहु बेटियों को सरेआम बाजार पे नंगा कर रहे हैं, उनका कपड़ा खोल रहे हैं, ये हमारे मुसलमान आलिम दीन उसका समर्थन कर रहे हैं। ये कौन सा इस्लाम है? ये कैसा इस्लाम बन चुका है? क्या ये सच में अल्लाह तबारक ताला का इस्लाम है? क्या ये सच में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम है? इस पर हमें चर्चा करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, इसके ऊपर तो मैं समझता हूँ एक प्रॉपर डिबेट होनी चाहिए, इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन होनी चाहिए कि भाई ये जो हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हम का मतलब जितने भी मुसलमान हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हैं, चाहे वो इंडिया से हैं, चाहे वो बांग्लादेशी है, कहाँ कहीं से भी हैं, क्या वो ही प्रॉपर इस्लाम में वो बताया गया, कुरान पाक में वो चीजें बताई गई हैं? क्या ये बताया गया कि आप शिया सुन्नी के नाम पे लड़ो? पारा चनार में 150 के करीब लोगों की अभी एक हफ्ता पहले पाकिस्तान में, मतलब बांग्लादेश में सुन रहे हैं हिंदू मुस्लिमों का ये मसला चल रहा है, हिंदुओं पे जुल्म। इंडिया में कहीं पे हमें खबर ये आती है जी मुसलमान ये कर दिया, हिंदू ने ये कर दिया, कहीं झूठी सच्ची एक जगह, लेकिन समझ आती है हाँ यार दो कम्युनिटी के लोग हैं कहीं ना कोई ऐसा। और मुझे तो ये समझ नहीं आती मैं किस मुंह से बात करूं बांग्लादेश की, किस मुंह से बात करूं इंडिया की, जब अपने घर में 2 मुसलमान लड़ रहे हैं। उधर तो फिर कहीं ना कोई लॉजिक बनता है, हाँ यार हिंदू ने ऐसा कह दिया, मुसलमान ने अटैक कर दिया, मुसलमान ने ऐसा कह दिया, हिंदू ने ऐसा कर दिया। पाकिस्तान में क्या लॉजिक होगा कि एक मुसलमान ने ये कह दिया कि मैं अच्छा मुसलमान हूँ, सच्चा मुसलमान हूँ, दूसरे मुसलमान ने कहा नहीं मैं सच्चा हूँ, चलो जी अब जंग होगी। और ये मेरे लिए तो बड़ी हैरत वाली बात है। एज ए पाकिस्तानी, एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं ये नहीं कह रहा एज ए मुसलमान, एज ए कुछ, एज ए ह्यूमन बीइंग मैं ओपनली इस चीज को कंडेम करता हूँ। जो भी बांग्लादेश में हो रहा है, जो भी पाकिस्तान में हो रहा है, या पूरी दुनिया में कहीं पे भी मिनॉरिटीज के साथ, किसी भी कम्युनिटी के साथ कुछ हो रहा है, उसको मैं कंडेम करता हूँ अपने चैनल के थ्रू। और साथ ही साथ ये भी कहता हूँ कि पाकिस्तान से वो लोग जो ये कहते हैं फलस्तीन में जुल्म हो गया, वो लोग ये जो ये कहते हैं जी इंडिया ये कर देता है, जुल्म कर देता है, उन्हें बकायदा तौर पे नेशनल असेंबली में खड़े होकर ये कहना चाहिए, हमारी आम पब्लिक को चौक चौराहे पे खड़े होकर कहना चाहिए, हमारे यूट्यूबर्स, हमारे सोशल मीडिया, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया को अपने अपने प्लेटफॉर्म पे ये कहना चाहिए कि बांग्लादेश में गलत हो रहा है। फिर मैं समझूंगा कि हाँ भाई कहीं ना कहीं जी जो भी खबर है वो बताई जाती है। अगर आप एक साइड दिखाते हो वो भी अपनी मर्जी की, तो वो ज्यादा देर चलेगा नहीं। नाजिया जी, मैंने वीडियो देखी, एक नहीं काफी वीडियोस देखी, जिसमें बांग्लादेश के जो पेशेंट हैं, मरीज हैं, वो इंडिया में आके अभी भी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और बकायदा तौर पे शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एक साइड पे मतलब मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, एक साइड पे वहां पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, दूसरी साइड पे मुसलमानों को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? फिर उसके ऊपर उसके बाद में आपसे एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन करूंगा, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंसानियत हिंदू कभी छोड़ नहीं पाता है, ह्यूमैनिटी कभी हिंदू छोड़ नहीं पाता है। हिंदू एक्चुअली में थोड़े भोले भी हैं, तो मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है कि दिस इज द हाई टाइम कि अब हिंदुओं को वाइस वर्सा करने की जरूरत है और प्रखर हो करके बैकफुट लेने की जरूरत है, क्योंकि ये जो भाईचारा का चूरन है ये मुसलमानों ने जानबूझ करके हिंदुओं को चटाया है ताकि उनसे फायदा लेते रहे और इन्हीं की बहु बेटियां लूटते रहे और इन्हीं का नुकसान करते रहे। अब हमारे बांग्लादेश के जो महाप्रभु हैं आइस्कॉन टेम्पल के चिन्मय जी, उनके साथ में कई बार नेशनल न्यूज पर मैं बैठी, उन्होंने तकरीबन 25 साल से ज्यादा, और आइस्कॉन टेम्पल ने 1973 से
बांग्लादेश के मुसलमानों की बेटियां तक ब्याही हैं। उस आइस्कॉन टेम्पल की फंडिंग से मुसलमान बेटियों को अगर सैलाब आ जाता था या कुछ और जलजला आ जाता था तो घर घर में जाकर के चिन्मय प्रभु जी जो है वो मुसलमानों के घर में खाना पहुंचाया करते थे, दवा पहुंचाया करते थे, उनको नौकरी दिलवाया करते थे, उनके लिए उनकी आवाज बन करके खड़ा हुआ करते थे। और आज वही बांग्लादेश के मुसलमान उनका सर तन से जुदा करने के लिए परेशान है। यहां तक के जब चिन्मय जी को हॉस्टेज किया गया, उनको अरेस्ट किया गया और कोर्ट में खड़ा किया गया तो उनका बेल ना हो इसके लिए कोर्ट के परिसर में 3 मर्डर हो गए। उनका बेल ना हो इसके लिए 3 मर्डर हुए और उनको लाइफ थ्रेट दिया गया, उनको 14 दिन की कस्टडी में भेजा गया। और उसके बाद कई मुल्लाओं का ग्रुप खड़ा बैठ करके कहा कि हम लोग आइस्कॉन टेम्पल रहने नहीं देंगे, पूरा तोड़ेंगे, हम लोग किसी भी तरीके का भजन कीर्तन होने नहीं देंगे, हम ये इस्लामिक देश है बांग्लादेश, हम यहाँ पर शरिया कानून चलाएंगे, यहाँ पर किसी भी तरीके की बुत परस्ती होने नहीं देंगे, यहाँ पर किसी भी तरीके के काफिर को रहने नहीं देंगे। ये वो मुसलमान कह रहा है जिस मुसलमान को चिन्मय प्रभु ने घर में जाकर के खाना दिया। तो मैं अपने भारत के हिंदुओं को भी कहना चाहती हूं कि सांप को दूध मत पिलाओ, बराए मेहरबानी तुमको डसेगा। तुम उसको ताकतवर बना रहे हो सांप को दूध पिला पिला करके, और फिर तुम उसको तैयार कर रहे हो कि तुम आकर मुझे डस लो। नाज़िया जी यहाँ पे आपकी ठीक है, आपकी अपनी एक ओपिनियन है। लेट मी कंप्लीट शोएब, लेट मी कंप्लीट। मुझे पता है आप पाकिस्तान में बैठे हैं और आपके पाकिस्तान से ही ड्रोन आ रहा है, आपके पाकिस्तान से ही आरडीएक्स आ रहा है, एम्यूनेशन आ रहा है जो मोहम्मद यूनुस मंगवा रहा है। और हमारे बांग्लादेश में जो 7% हिंदू बचे हुए हैं उनको पूरा जड़ से मार के काट के खत्म कर देने के लिए बम गोला बारूद मंगवा रहा है मोहम्मद यूनुस। जो मोहम्मद यूनुस को अभी रोटी चावल की जरूरत है पाकिस्तान की तरह, जिस मोहम्मद यूनुस को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है पाकिस्तान की तरह, जिस मोहम्मद यूनुस को अनाज की जरूरत है अभी पाकिस्तान की तरह, वो मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान से ट्रीटी कर रहा है, तो पाकिस्तान से बिजनेस कर रहा है आरडीएक्स का, एम्यूनेशन का, बम गोला बारूद का और ड्रोन का और जेट का। किसको मारने के लिए? 7% हिंदू को मारने के लिए। देखिए मुझे लगता है कि ये जो आइस्कॉन टेम्पल के हमारे चिन्मय महाप्रभु हैं, इन्होंने अगर सांप को दूध नहीं पिला करके हमारे बांग्लादेश के हिंदुओं को ही ताकतवर किया होता, सारा का सारा खर्च वो हिंदुओं पे ही किया होता, तो आज शायद योद्धा बन करके वो भी बहुत सारे औजार लेकर के खड़े होते, वो भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लेकर के खड़े होते, वो भी बहुत सारे एम्यूनेशन और आरडीएक्स लेकर खड़े होते और बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे होते। लेकिन हिंदुओं में क्या होता है कि जब उनके हाथ में पैसा आता है तो वो दान दक्षिणा को ही अपना धर्म समझते हैं, जो है धर्म हिंदुओं का, जो एक्चुअली में उनका जो ग्रंथ और अध्याय है वो यही सिखाता है कि दान दक्षिणा, इंसानियत, ह्यूमैनिटी यही धर्म है। नाज़िया जी आपने जो बात की, आपने बोला कि मतलब इस तरीके से रिएक्शन देना चाहिए और अग्रेसिव वे में रिएक्शन देना चाहिए, ये आपकी ओपिनियन है। लेकिन मैं इस पे आपसे सवाल ये करता हूँ कि ऐसे क्या मसले का हल होगा आपके ख्याल से? आपको लगता है कि लेट्स सपोज अगर ऐसा हो रहा है तो हिंदू मुसलमानों के साथ भी ऐसा करने लगे तो इससे मसला हल हो जाएगा? मतलब हमारा मकसद तो ये एज ए सोशल एक्टिविस्ट, हमारा तो मकसद ये है कि दुनिया भर में अमन आए। ठीक है, आपका भी यही पर्पज है, मेरा भी यही पर्पज है, लेकिन उसके सोल्यूशन को डिस्कशन करने के लिए, डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। तो आपके ख्याल से ये बेहतर सोल्यूशन है कि भाई वाइस वर्सा हो जाए, अगर यहाँ से ऐसा अटैक हुआ तो उसी तरीके से ऐसा अटैक हो जाए? मतलब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये शोएब क्या चाहते हैं मुसलमान कि हिंदू हिजड़ा बन करके बैठा रहे? क्या चाहता है मुसलमान? अमन सिर्फ एक तरफ से होता है क्या? एक ही तरफ से होता है क्या? अभी तो कल की बात है, कल अनटोल्ड पाकिस्तान पर मैं देख रही थी, क्योंकि वो मुझे फॉलो करते हैं, मैं उनको फॉलो करती हूँ, तो मैं अभी देख रही थी कि कल एक 9 साल की बच्ची की शादी जो है वो जोर जबरदस्ती सिंध प्रोवांस में एक 62 ईयर के बुढ़े से करवाई गई है। मैंने उसको रीट्वीट भी किया है, मेरे ट्वीट पर जाकर के देख लीजिए, मैंने रीट्वीट किया है। तो एक हाथ से ताली नहीं बजती और एक तरफ से अमन नहीं आता है। देखिए हमने हिंदू जेनोसाइड
हमने अफगानिस्तान में देखा हिंदू जेनोसाइड, हमने पाकिस्तान में देखा हिंदू जेनोसाइड, हमने मोपला में देखा हिंदू जेनोसाइड, हमने मालाबार में देखा हिंदू जेनोसाइड, हमने जम्मू कश्मीर में देखा हिंदू जेनोसाइड, हमने श्रीलंका में देखा हिंदू जेनोसाइड, अभी हम बांग्लादेश में देख रहे हैं हिंदू जेनोसाइड, अभी कुछ दिन पहले हमने बहराइच में देखा हिंदू जेनोसाइड, अभी अभी कुछ दिन पहले हमने संभल में देखा। एएसआई की टीम आई मस्जिद का सर्वे करने के लिए, लीजिए भाई ये शांति प्रिय पत्थर प्रिय हो गए, खड़े हो गए। मोर देन 40 पुलिस ऑफिसर आर इंजोर्ड, हॉस्पिटलाइज है। ये मुसलमान पत्थरबाज, ये शांति प्रिय नहीं है, ये पत्थर प्रिय है। इन्होंने पत्थर उठाया, इन्होंने तमंचा उठाया, इन्होंने बम गोली बारूद उठाया, इन्होंने चापड़ उठाया, छुरी उठाया, और खड़ा हो करके आबिद का भाई कह रहा है कि मेरा भाई मर गया मस्जिद बचाने के लिए, हम ऐसे 1000 मर जाएंगे और लाख को मार भी देंगे। आबिद का भाई ये बात कह रहा है। तो आप अगर अमन की बात कर रहे हैं शोएब, तो क्या आपके इस बात से पाकिस्तान में हिंदुओं का जेनोसाइड आज से बंद हो जाएगा? आप इस बात की गारंटी ले रहे हैं? आप जो अमन की बात कर रहे हैं, उस अमन के पैगाम से बांग्लादेश में हिंदुओं का जेनोसाइड पिछले 4.5 महीने में बंद हो गया? क्या इस बात की गारंटी आप ले रहे हैं? देखिए, हमारे अल कुरान में भी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जुल्म करने वाले से ज्यादा गुनहगार जुल्म सहने वाला होता है। अगर वो चुपचाप जुल्म सहता चला जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हिंदुओं को ये हिंदू जेनोसाइड बंद करवाना पड़ेगा, और ये हिंदुओं को ही करवाना पड़ेगा, और उनको एकदम ईंट का जवाब अब पत्थर से देने की जरूरत है, वाइस वर्सा करने की जरूरत है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूं कि इस वाइस वर्सा में हिंदू किसी बेटी का बलात्कार नहीं करेगा, क्योंकि उनके जो उनको पढ़ाया गया है, वो जिस माँ के कोख से जन्म लिए हैं, वो उस माँ का चीरहरण कर ही नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते। आपने अपनी ओपिनियन दी, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया से हिंदू जेनोसाइड अब खत्म करना पड़ेगा। और ये शांति प्रिय जो पत्थर प्रिय हैं, ये शांति प्रिय जो बम गोला बारूद प्रिय हैं, ये शांति प्रिय जो बलात्कार प्रिय हैं, ये शांति प्रिय जो हिंदुओं से नफरत करने वाले प्रिय हैं, अब इनका जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, और इनके ही जुबान में इनको जवाब देने की जरूरत है। ठीक है, ये आपकी ओपिनियन थी, लेकिन मेरी अगर ओपिनियन खास तौर पे पाकिस्तानी माइनॉरिटीज या हिंदू कम्युनिटी की अगर बात की जाए, तो मेरी कोशिश भी यही है, जितने भी मेरे इर्द गिर्द जो सर्कल है उन्हें भी मैं यही कहता हूँ, और खास तौर पे जब भी हिंदू कम्युनिटी के साथ मेरी मीटिंग या कोई भी मैं वहां पे जाता हूँ, तो उनसे भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ या समझाता हूँ कि अपने आप को एजुकेशन करो। बजाय गन या बजाय असला या बजाय वेपन से लड़ने के, आप एजुकेशन से लड़ेंगे, दुनिया तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे, सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा आए, जो भी कोई आपको इशू होता है आप अपनी पाकिस्तान की हमारी गवर्नमेंट तक, इंटरनेशनल मीडिया तक, जाहिर बात है आपका एक फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपका एक हक है, आप इसके थ्रू अपने आप को चेंज करें। अगर 1% आप नहीं बोला, 1% हम 2% कर लेते हैं, लेट्स सपोज 1-1.5% जितने भी हैं, अगर लेट्स सपोज वो वाइस वर्सा करते हैं, तो मेरे ख्याल से नुकसान फिर उनका ज्यादा होगा। ऐसा है शोएब कि आपके पाकिस्तान में 2021 की बात है कि एक डॉक्टर अपने होली खेल रहा था, उसके ड्राइवर ने उसको मार दिया, तो वो तो एडुकेटेड था। आपके पाकिस्तान में हिंदू अगर अपने लिए आवाज उठाता है तो सबसे पहले वहां पर इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट किया जाता है, और उसके बाद जब तक इलेक्ट्रिसिटी आती है तब तक अनकाउंटेबल हिंदुओं का सर तन से जुदा हो चुका होता है। ये भी 3-4 माह पहले की खबर है कि डॉक्टर थे ये एडुकेशन से हिंदू बहुत एडुकेटेड होते हैं। हमारे भारत में 79.7% शिक्षा है, लेकिन वो मेजोरिटी की है। हम मुसलमान जो हैं वो सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से दलित से भी पीछे हैं अब तक, हम मुसलमान। तो एडुकेशन हिंदुओं में बहुत होता है, लेकिन एडुकेशन से क्या ये पत्थर प्रिय, ये छुरी चापड़ प्रिय, ये गला रेतो प्रिय, ये बलात्कार करो प्रिय मुसलमानों को जवाब दिया जा सकता है? ये समझते हैं, तालीम की भाषा ये समझते हैं। अच्छा, ये इस इशू से हट के जो नाज़िर इलाही खान ने अपनी एक ओपिनियन दिया कि भाई हिंदुओं को भी वाइस वर्सा करना चाहिए, मैंने बोला एजुकेशन, मैंने मिनॉरिटीज जहाँ पे हैं, हिंदू कम्युनिटी या मिनॉरिटीज हैं, उनके लिए बात की है कि भाई एजुकेशन होनी चाहिए। नाज़िर इलाही की अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी ओपिनियन है, आप लोग जो लोग भी देख रहे हैं
आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके ख्याल से क्या हल है। डेफिनेटली हमें तो हल की तरफ जाना है, हमें तो सोल्यूशन की तरफ जाना है। आपके ख्याल से क्या सोल्यूशन है? वाइस वर्सा होना चाहिए या क्या? जो भी आपके ख्याल से ओपिनियन है वो दीजिएगा। नादिया जी, लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगी? अभी इंडिया की पब्लिक, आम आवाम की तरफ से तो रिएक्शन आया है, लेकिन गवर्नमेंट ने नो डाउट पॉलिटिक्स जो उनसे है, अभी खासतौर पे एक अपोजिशन लीडर है आपके वहां से, वेस्ट बंगाल से आई थिंक, उन्होंने भी वो बॉर्डर पे पहुंचे और ये सब चीजें जा रही है, लेकिन जैसे लाइक कह लें सेंटर की तरफ से कोई बड़ी स्टेटमेंट नहीं आई। आपको नहीं लगता कि भाई अभी तक बिल्कुल नरम बर्ताव रखा जा रहा है इंडिया की तरफ से? फूड भी दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी दी जा रही है, और अभी तक बिल्कुल नरम हाथ रखा जा रहा है। अगर इसको सख्ती की तरफ ले आया गया, जैसे पाकिस्तान से ट्रेड बंद हो गई, बेशक हमने पहल की ट्रेड बंद करने में, लेकिन बाद में पछताए भी हम, तो अगर इंडिया और बांग्लादेश की ट्रेड बंद होती है तो बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान से ज्यादा मुश्किल होगी, मेरे ये ख्याल है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए शोएब, मैं कहना चाहूंगी कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में जो बांग्लादेश पाकिस्तान 2.0 बन रहा है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें बांग्लादेश के 7% हिंदुओं से लेना देना है, और इमीडिएट भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इस मामले में इंटरवीन करने की जरूरत है। इंटरवीन करके बांग्लादेश को डिवाइड करने की जरूरत है, हिंद देश बनाने की जरूरत है। हमारे भारत की आर्मी कूप करे और उस हिंद देश को समर्थन करके उस हिंद देश को प्रोटेक्ट करे। हो सकता है कि 2025 के जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप के ओथ के बाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री इस मामले को लेकर के बहुत सीरियस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या उसका निर्णय लेंगे, और दोबारा शेख हसीना को, क्योंकि शेख हसीना का कोई रेजिग्नेशन है नहीं, और ये जो मोहम्मद यूनुस है ये फेक फैब्रिकेट, झुट्टा लुच्चा आवारा लफंगा आतंकी बेहुदा एक वजीर आजम बनकर के बैठ चुका है, तो इसको जेल भी भेजा जाएगा। लेकिन फिर भी विश्वास मुसलमानों पर करना बहुत मुश्किल है, चाहे वो बांग्लादेश के मुसलमान हैं क्योंकि हिजाब खुल चुका बांग्लादेश के मुसलमानों का, चाहे वो पाकिस्तान के मुसलमान हैं, चाहे वो तालिबान के मुसलमान हैं, चाहे वो श्रीलंका के मुसलमान हैं। ऐसे मुसलमानों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। सो इट्स बेटर कि शेख हसीना बैठने के बावजूद भी बांग्लादेश को डिवाइड करना चाहिए और हिंद देश बना देना चाहिए, ताकि भारत की आर्मी कूप करके हमारे 7% हिंदुओं को प्रोटेक्ट करे। द सेकेंड थिंग इज कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को हमारे आदरणीय योगी जी का एक स्लोगन याद रखना चाहिए कि बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे नहीं तो एक सुरक्षित रहेंगे और सेफ रहेंगे, ये याद रखना पड़ेगा। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि हमारे पूरे भारत के हिंदुओं को अब रोड पर आने की जरूरत है और एक नारा देने की जरूरत है कि एक भी हिंदू बेटी का अगर रेप हुआ, एक भी मंदिर पर अगर आक्रमण हुआ, एक भी सनातन धर्म के मानने वाले या संविधान के मानने वाले के ऊपर अगर टिप्पणियां, गलत टिप्पणियां, अभद्र टिप्पणियां अगर मुसलमान करेगा तो उसका अंजाम बुरा होगा, अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ होगा। उस पांचवी चीज मैं कहना चाहती हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री को और डॉक्टर एस जयशंकर को इमीडिएट बांग्लादेश से सारे के सारे संबंध खत्म करने की जरूरत है। भूखा मरे बांग्लादेश, हमें कोई लेना देना नहीं है। मर जाए बांग्लादेश, कट जाए बांग्लादेश, खत्म हो जाए बांग्लादेश का मुसलमान, हमें कोई लेना देना नहीं है। भूख से मरे, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ लेना देना अगर है तो 7% हिंदू से है, और ये एक इतिहास के पन्नों में लिखवाना है हमें कि अब हिंदू जेनोसाइड नहीं होने देंगे, इस पूरी दुनिया के किसी भी कोने में नहीं होने देंगे। तो इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री से मैं आग्रह करती हूं कि बांग्लादेश के मामले में अब इंटरवेंशन की जरूरत है और मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। हमारे 7% बांग्लादेशी हिंदुओं को सुरक्षित करने की जरूरत है, और चिन्मय जी को अगर कुछ भी हुआ तो बांग्लादेश और मोहम्मद यूनुस और जितने भी हिजबुत तहरीक और इस्लाम और जमाते इस्लामी और हिफाजतुल इस्लाम और हरकतुल इस्लाम है, उसकी हम भारत के लोग ईंट से ईंट बजाने को तैयार हैं। ठीक हो गया। नादिया इलाही खान की बांग्लादेश को लेकर जो भी ओपिनियन थी, आप उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? और जो ये सिचुएशन इस टाइम बन रही है और बढ़ती नजर आ रही है अफसोस के साथ, इसे कैसे बेहतर किया जा सकता है, कैसे अवेयरनेस या जो भी इसका हल है आपके ख्याल से, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ।